दोस्तों आज की हमारे इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉलीवुड की मूवी स्लीपिंग ब्यूटी को, जो कि 2011 में रिलीज हुई थी और जिसे डायरेक्ट किया है जूलिया लेह ने और इसकी IMDb पर रेटिंग है 5.3 आउट ऑफ 10। और दोस्तों इस मूवी में हम आपको एक ऐसी लड़की की स्टोरी बताएंगे जो अपने कॉलेज की फीस और रूम के रेंट को पे करने के लिए अलग अलग जॉब करती है और कुछ लोगों के साथ सोती है, और फिर आगे क्या होता है उसकी लाइफ में, ये जानना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों मूवी स्टार्ट होती है और एक लड़की को हम साइंस के लैब में देखते हैं जिसका नाम लूसी है। लूसी यहाँ अपने ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करवा रही होती है जिसके बदले में उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। लूसी एक कॉलेज स्टूडेंट है और वो कॉलेज की फीस और उसके रेंट के लिए कई पार्ट टाइम जॉब किया करती है। कॉलेज खत्म होने के बाद लूसी एक रेस्टोरेंट में क्लीनर का काम करती है और फिर शाम को एक क्लब में जाती है जहाँ उसकी एक फ्रेंड उसे मिलने आती है। उसके बाद ये दोनों ड्रग्स लेते हैं और उसकी फ्रेंड लूसी को 2 आदमियों से मिलवाती है। उनमें से एक आदमी लूसी को हुकअप करने के लिए पूछता है, हम दोनों में से किसके साथ तुम सोना पसंद करोगी? तो लूसी कहती है कि उसके लिए टॉस कर लो, और फिर उनमें से एक बूढ़ा व्यक्ति जो होता है वो टॉस जीत जाता है। फिर लूसी पूछती है कि कब हुकअप करना चाहते हो, आज या 5 महीने बाद? उसके लिए भी टॉस करने को कहती है और फिर से वो बूढ़ा व्यक्ति जीत जाता है। लूसी फिर से पूछती है कि हुकअप आज होना है या अभी? तो इसके लिए वो फिर से टॉस करने को कहती है, लेकिन इस बार वो बूढ़ा व्यक्ति फिर से जीत जाता है और उसके बाद लूसी उस बूढ़े व्यक्ति के साथ चली जाती है। अगली सुबह लूसी जब अपने रूम पर जाती है तो वो अपनी बहन के बॉयफ्रेंड के घर पर रह रही होती है जिसका उसे रेंट देना पड़ता है। उसकी बहन का बॉयफ्रेंड उससे रेंट मांगता है और लूसी रेंट दे देती है। उसी रात की वजह से वो बहुत ज्यादा थकी होती है और सोने चली जाती है। अगले दिन हम लूसी को एक ऑफिस में देखते हैं जहाँ वो प्रिंटिंग का काम करती है। इसके बाद लूसी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है जिससे वो बहुत प्यार करती है और दोनों साथ में खुशी के पल बिताते हैं, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड बहुत ही ज्यादा अल्कोहल और ड्रग्स लेता है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा बीमार रहता है। इसके बाद लूसी को एक पार्ट टाइम जॉब के बारे में पता चलता है जिसके लिए वो एक टेलीफोन बूथ से उस कंपनी में फोन करती है और कंपनी उसे फिगर करके पूछती है कि उसे मिलने के लिए बुलाया जा रहा है। नेक्स्ट सीन में हम उसे एक कंपनी में देखते हैं और उसकी मुलाकात वहाँ पर एक क्लारा नाम की लेडी से होती है जो लूसी को जॉब प्रोफाइल बताती है और उसे बिकनी पहनकर लोगों को खाना सर्व करना है ये बताती है, जिसके लिए लूसी हाँ कर देती है। फिर क्लारा उसे कहती है कि जितना अच्छे से वो काम करेगी उतनी जल्दी उसे प्रमोशन दिया जाएगा। इसके बाद क्लारा लूसी की बॉडी को चेक करने के लिए उसके कपड़े उतारने के लिए कहती है। लूसी अपने कपड़े उतार देती है और उसको एग्जामिन किया जाता है। ये देखने के बाद क्लारा लूसी को कॉम्प्लीमेंट देती है कि वो बहुत खूबसूरत है, साथ ही साथ वो उसे नया नाम देती है सारा, और उसे आज से इसी नाम से बुलाया जाता है। अगले दिन हम लूसी को बाकी लड़कियों के साथ देखते हैं। इसके बाद सभी लड़कियां डिनर पार्टी में खाना सर्व करती हैं जहाँ सिर्फ ओल्ड मैन होते हैं। लूसी उन सभी ओल्ड मैन को खाना सर्व कर रही होती है। डिनर के बाद सभी ओल्ड मैन लड़कियों के साथ बैठे होते हैं और वो लड़कियां इन पूरे व्यक्तियों को सर्विस दे रही होती है। फिर लूसी सर्व करके वहाँ से जाने लगती है तो एक बूढ़ा व्यक्ति अपना पैर आगे कर देता है जिसकी वजह से लूसी उसके पैर में फंस कर गिर जाती है और काम खत्म होने के बाद लूसी को पैसे देकर वो वहाँ से जाने के लिए कहता है। अगली रात लूसी फिर से काम पर जाती है। लूसी परेशान होती है और सोफी उसे समझाती है कि धीरे धीरे ये सब आसान हो जाएगा, और काम खत्म होने के बाद लूसी क्लब में जाती है और वहाँ एक आदमी से मिलती है। कुछ देर बातचीत के बाद उस व्यक्ति से वो कहती है कि उसे कुछ दिखाना चाहती है और फिर वो उसे अपनी बॉडी दिखाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो अपने कॉलेज में होती है तो क्लारा का कॉल आता है और वो उसे कहती है कि उसे प्रमोशन मिल गया और उसे मिलने के लिए वो बुलाती है। कॉलेज के बाद क्लारा का ड्राइवर उसे पिक करने आता है और फिर जब वो क्लारा के घर पर पहुँचती है तो क्लारा उसे फ्रेश होने को कहती है और उसे उसके नए काम के बारे में बताती है कि उसे ओल्ड मैन के साथ बिना कपड़ों के जाना है, लेकिन वो उसके साथ कुछ नहीं करेंगे। फिर साथ ही उसे ड्रग्स दिया जाएगा और वो होश में नहीं रहेगी, और फिर लूसी इसके लिए भी मान जाती है और यही उसका जॉब था और सिर्फ उसको बेहोश होकर सिर्फ बेड पर लेटे रहना था। क्लारा लूसी को चाय में ड्रग्स लाकर दे देती है। इसके बाद लूसी बेहोश हो जाती है और उसे एक रूम में बिना कपड़ों के लिटा दिया जाता है और क्लारा उस बूढ़े आदमी को लेकर आती है। ये बूढ़ा आदमी वही होता है जिसने प्राइवेट पार्टी के दौरान लूसी का टॉस जीता था, और क्लारा उस बूढ़े व्यक्ति को रूल समझा देती है कि वो उसे टच कर सकता है लेकिन इंटीमेट नहीं हो सकता, और रूल समझाने के बाद क्लारा वहाँ से चली जाती है और इसके बाद वो बूढ़ा आदमी वहीं आ जाता है लूसी के साथ। अगली सुबह ड्राइवर लूसी को घर छोड़ देता है और उसके बाद लूसी एक महंगे से होटल में एक रात बिताने के लिए सारे पैसे खर्च कर देती है और वो रात भर वो बस वहीं लेटी रहती है। अगले दिन लूसी एक बार फिर से साइंस लैब में जाती है और अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करवाती है ताकि वो कुछ और पैसे कमा सके। उसे क्लारा के ड्राइवर थॉमस का फोन आता है और तुरंत वो आने के लिए कहता है। इसके बाद लूसी क्लारा के घर जाती है और फिर से उसे ड्रग्स दिया जाता है और फिर से वो रूल समझकर बूढ़े व्यक्ति के पास चली जाती है। अगली सुबह क्लारा का ड्राइवर लूसी को उसके घर छोड़कर आ जाता है और फिर उसके बाद लूसी अपने कॉलेज जाती है जहाँ वो अपनी क्लास अटेंड कर रही होती है। तभी उसको उसके बॉयफ्रेंड का फोन आता है और बीच में ही क्लास छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड से वो मिलने जाती है। उसके बॉयफ्रेंड की तबीयत ठीक नहीं होती है क्योंकि वो ड्रग्स के ऊपर डोज ले लेता है और फिर लूसी को उसकी बहुत चिंता होती है और उससे उसकी एक कंडीशन देखी नहीं जाती और वो रोने लगती है। अगले सीन में लूसी फिर से ड्रग्स लेकर
लेकर बेड पर लेटी होती है और यही सब चलता रहता है। इसके बाद अगले सीन में हम लूसी को एक रेस्टोरेंट में क्लीनिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ उसका एक फ्रेंड आता है, उसे ड्रग्स देता है, साथ ही वो भी ड्रग्स लेता है। इसके बाद वो दोनों स्विमिंग करने चले जाते हैं। अगली सुबह लूसी को फिर से क्लारा का कॉल आता है और क्लारा का ड्राइवर उसे लेने आता है। फिर जब क्लारा लूसी को ड्रग्स दे रही होती है तो लूसी उसे कहती है कि वो जानना चाहती है कि जब वो बेहोश होती है तो उसके साथ क्या होता है, और वो ड्रग्स लेने से मना कर देती है। क्लारा कहती है कि ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है, हमारे क्लाइंट इस बात से खफा हो जाएंगे, ये उनके लिए ब्लैकमेलिंग हो सकता है। इसके बाद क्लारा उसको ड्रग्स देती है, लेकिन लूसी ड्रग्स नहीं लेती। जब वो रूम में लेटी होती है तो कमरे में कोई नहीं होता, तो वो चुपचाप उठकर अपने रूम में एक स्पाई कैमरा लगा देती है और अपने बेड पर जाकर लेट जाती है। नेक्स्ट सीन में क्लारा एक बूढ़े व्यक्ति के साथ रूम में आती है और वो बूढ़ा व्यक्ति वही होता है जो सबसे पहले आया था। क्लारा उस व्यक्ति को डबल डोज देती है और उसे रूल्स बताकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वहाँ बूढ़ा व्यक्ति लूसी के साथ जाता है। अगली सुबह जब क्लारा रूम में आती है तो बूढ़ा व्यक्ति अभी भी सोया हुआ होता है। क्लारा उसे जगाती है, लेकिन वो फिर भी नहीं उठता। क्लारा उसकी पल्स चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो बूढ़ा व्यक्ति मर चुका है। असल में उस व्यक्ति ने ड्रग्स का ओवरडोज ले लिया था, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। लूसी भी वहीं बेहोश होती है तो क्लारा को लगता है कि लूसी भी ड्रग्स के ओवरडोज से मर गई है। फिर क्लारा घबरा जाती है और लूसी को मुंह से सांस देती है। इसके बाद लूसी को होश आ जाता है और अपने बगल में लेटे वो बूढ़े व्यक्ति को देखकर रोने लगती है। फिर मूवी के लास्ट में हम लूसी के स्पाई कैमरा में हुई रिकॉर्डिंग को देखते हैं, जिसमें लूसी और वो बूढ़ा व्यक्ति आराम से सोए हुए होते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे सबसे पहले।